Welcome to my channel Best Knowledge. Today's my topic Schedule of Immunization. Schedule of Immunization क्या होता है, इसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेट्स स्टार्ट। शेड्यूल ऑफ इम्यूनाइजेशन। शेड्यूल ऑफ इम्यूनाइजेशन मतलब होता है जब बच्चा जन्म लेता है और जब तक वो बड़ा होता है यानी कि तब तक उसे ये वैक्सीन लगते हैं, उसका एक चार्ट तैयार किया जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसका एक शेड्यूल ऑफ इम्यूनाइजेशन का एक चार्ट तैयार किया जाता है जिसमें उसे वैक्सीन लगते हैं और कौन कौन से वैक्सीन हैं जो उसे बैक्टीरिया, वायरस और अन्य डिजीज से बचाए। ये पूरा चार्ट बता रखा है कि उसे कौन सी एज में और कब ये वैक्सीन लगना है और कितनी डोज देनी है। फर्स्ट इसमें आता है एट बर्थ। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसे बीसीजी टू प्रिवेंट चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस, उसे बीसीजी दिया जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने के बाद बच्चे को 8 डेज के बाद या फिर 6 डेज के बाद बीसीजी का इंजेक्शन दिया जाता है, वो है ट्यूबरक्लोसिस का। ये टीबी को रोकता है। ट्यूबरक्लोसिस मतलब होता है टीबी, यानी कि टीबी है ये। और इसके बाद आता है ओरल पोलियो वैक्सीन। उसके साथ ही बीसीजी के लगने के बाद इसके बाद ओरल पोलियो वैक्सीन भी दी जाती है, वो होती है फर्स्ट डोज। ये साथ ही साथ बीसीजी के साथ साथ ओरल पोलियो वैक्सीन भी दी जाती है, इसे हम बोलते हैं ओपीवी। इसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। इसके बाद लगता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और ये होती है फर्स्ट डोज। जब बच्चा जन्म लेगा सबसे पहले उसको बीसीजी का इंजेक्शन लगेगा जो कि प्रिवेंट करता है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस है, यानी कि टीबी अगर हो भी बच्चे को जैसे डिजीज से बचाता है यानी कि टीबी से बचाता है। ट्यूबरक्लोसिस टीबी होती है। उसके बाद उसको ओरल पोलियो वैक्सीन भी दी जाती है और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन भी दिया जाता है, जिसमें जो ओपीवी है वो है फर्स्ट डोज, हेपेटाइटिस बी है वैक्सीन वो है फर्स्ट डोज। इसके बाद आता है जब बच्चा 6 वीक का हो जाता है उसे डिप्थीरिया, पोलियो एंड टेटनस, जिसे हम बोलते हैं डीपीटी, इसका फर्स्ट डोज दिया जाता है। और उसके बाद साथ देते हैं उसको ओरल पोलियो वैक्सीन, उसे हम बोलते हैं ओपीवी, और ये सेकेंड डोज दी जाती है। डीपीटी की फर्स्ट डोज दी जाती है, ओपीवी की सेकेंड डोज दी जाती है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की सेकेंड डोज दी जाती है। जब बच्चा ये बर्थ के टाइम पर है, बर्थ के 6 वीक के बाद जब बच्चा 6 वीक का हो जाता है तब उसे डिप्थीरिया, पोलियो, टेटनस, जिसे हम बोलते हैं डीपीटी, ये वैक्सीन दिया जाता है और साथ ही उसे ओरल पोलियो वैक्सीन भी दी जाती है जिसे हम बोलते हैं ओपीवी। उसके साथ ही देते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। क्लियर। इसके बाद आता है 10 वीक्स। जब बच्चा 10 वीक का हो जाएगा तब उसे डीपीटी सेकेंड डोज दी जाएगी और साथ ही ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन थर्ड डोज दी जाएगी। ये है फर्स्ट, यानी कि जब बच्चा जन्म लेगा तब ये वैक्सीन लगा जाएगा। जब बच्चा बर्थ के बाद 6 वीक का हो जाएगा तब उसे डीपीटी, ओपीवी एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दिया जाएगा। और जब बच्चा 10 वीक का हो जाएगा उसे डीपीटी, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये फर्स्ट डोज है। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसे फर्स्ट डोज दी जाती है। 6 वीक का जब बच्चा हो जाता है उसे फर्स्ट डोज विद सेकेंड डोज दी जाती है। जब बच्चा 10 वीक का हो जाता है उसे सेकेंड डोज साथ ही थर्ड डोज दी जाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी डोज भी बढ़ा दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद आता है बच्चा जब यानी कि 14 वीक का हो जाता है उसे दी जाती है डीपीटी और साथ में ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। 14 वीक होने पर डीपीटी का थर्ड डोज दिया जाता है और साथ ही ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन की फोर्थ डोज दी जाती है।
जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करेगा, बड़ा होगा, यानी कि उसकी डोज भी बढ़ती जाएगी। इसके बाद आता है एट 9th मंथ। जब बच्चा 9th मंथ का हो जाएगा तब उसे मीजल का वैक्सीन दिया जाता है। मीजल का मतलब होता है खसरा, जिसे हम बोलते हैं चेचक। ठीक है, इसका वैक्सीन दिया जाता है। इसके बाद आता है जब बच्चा एट 15 मंथ, ठीक है, तब ये दिया जाता है MMR। MMR का मतलब होता है एम मीजल, और एम का मतलब होता है मम्स, आर का मतलब रूबेला। मीजल खसरा, एम का मतलब होता है जो गले का रोग होता है उसे हम मम्स बोलते हैं, और आर रूबेला, इसमें इचिंग होती है। ठीक है, ये वैक्सीन दी जाती है जब बच्चा 15 मंथ का हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है एट 16 to 24 मंथ। तब बच्चे को DPT बूस्टर दिया जाता है, साथ ही साथ OPV बूस्टर दिया जाता है। इसके बाद आता है एट 5 to 6 ईयर्स। DT, द सेकेंड डोज ऑफ DT शुड बी गिवन एट एन इंटरनल ऑफ 1 month of documented evidence of previous immunizations with DPT। DT की सेकेंड डोज को प्रीवियस इम्यूनाइजेशन के डॉक्यूमेंटेशन 1 महीने के अंतराल, यानी कि 1 महीने के बीच पर ये DPT के साथ दिया जाता है। ठीक है, ये शेड्यूल है, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। जब बच्चा जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद उसे BCG, ये लगता है जब जो टीबी होती है उसे रोकने के लिए BCG दिया जाता है। अगर ये बच्चे को BCG नहीं लगा है या नहीं लगवाया गया है, इससे क्या होगा, ये ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर बच्चे को BCG लगा है तो ये ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करता है, बच्चे को ये ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता। और साथ ही उसे ओरल पोलियो वैक्सीन भी दी जाती है, जो कि फर्स्ट डोज होती है उसकी। और साथ ही हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी दिया जाता है, वो भी फर्स्ट डोज होती है। जब बच्चा 6 वीक का होता है तो उसे DPT, OPV और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दिया जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो उसकी ये वैक्सीन की डोज भी बढ़ती जाएगी। 10 वीक होने पर DPT, OPV, 14 वीक होने पर DPT, OPV, और जब बच्चा 9th मंथ का हो जाएगा तब उसे मीजल का वैक्सीन दिया जाएगा, जो कि खसरे को रोकता है, यानी कि चेचक को रोकता है। जब बच्चा 15 मंथ का हो जाता है MMR का वैक्सीन दिया जाता है। इसके बाद आता है 16 to 24 मंथ DPT बूस्टर, OPV बूस्टर दिया जाता है। जब बच्चा 5 to 6 ईयर का हो जाएगा तो उसे DT एंड DPT का वैक्सीन दिया जाता है। ये बच्चे का एक शेड्यूल होता है। जब बच्चा पैदा होगा तो साथ ही उसे एक कार्ड दिया जाएगा जिस पर ये पूरे वैक्सीन का नाम लिखा होगा और ये पूरी डेट डली, यहाँ पे लिखा होता है कि बच्चा कितने मंथ का हो गया और कब ये वैक्सीन लग रही है। ये इस टाइप से लिखा होगा, एट बर्थ, 6 वीक, 10 वीक, इस टाइप से पूरा लिखा होगा। ये 12 ईयर्स तक बच्चे को 17 ईयर्स तक बच्चों को ये वैक्सीन लगती है, वो पूरा कार्ड पर मेंशन किया होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि ये कार्ड पर पूरा मेंशन होना चाहिए, और ये शेड्यूल ऑफ इम्यूनाइजेशन है। और ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।